यदि आप भी क्लास 10th में हैं और साइंस 1 के चैप्टर नंबर 5 में डाउट है कि कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़े जिससे आपका एग्जाम में हाई चांस हो कि यही क्वेश्चन आ जाए, तो उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मात्र केवल 12 क्वेश्चनों के साथ हम इस वीडियो में आए हैं। तो चलिए उन 12 क्वेश्चन क्या क्या हैं जो एग्जाम में हाई चांस होता है कि एग्जाम में आ जाए, तो उन्हीं को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला अपना जो वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन हीट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, यानी हीट क्या होता है, वो क्या होता है एंड उसका जो यूनिट क्या होता है उसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है उसको भी प्रिपेयर करना है और इसका जो यूनिट होता है, क्योंकि यूनिट अगर आपको याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो रॉन्ग होगा, क्योंकि आप एसआई यूनिट आप उसका नहीं लिखेंगे। तो आपको उसका एसआई यूनिट भी तैयार करना है और इसका जो डिफाइन भी है वो भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी जो हीट ट्रांसफर का मोड्स है उसको भी आपको प्रिपेयर करना है कि वो कैसे ट्रांसफर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन कंडक्शन ऑफ हीट विथ एग्जांपल, यानी कंडक्शन ऑफ हीट को एग्जांपल के साथ साथ आपको आंसर में लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सप्लेन कन्वेक्शन ऑफ हीट विथ डायग्राम, यानी इसका डायग्राम के साथ, क्योंकि इसमें डायग्राम के साथ भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो डायग्राम के साथ प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन रेडिएशन ऑफ हीट, यानी हीट का जो रेडिएशन होता है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको प्रिपेयर जरूर करिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ हीट, यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ हीट का लॉ है, नियम है, उसको आपको तैयार करना है, उसको आपको याद कर लेना है। तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक जो हीट होता है वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रिपेयर जरूर करिएगा। एंड राइट इट्स यूनिट, और इसका जो यूनिट होता है आप उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो। एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फार्मूला ऑफ हीट एनर्जी, यानी जो हीट एनर्जी होता है इसका जो फार्मूला होता है आपको उसको भी प्रिपेयर करना है। ये भी न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन Q इक्वल टू MC डेल्टा T, इस पे भी आपको बता जैसा कि मैंने पीछे ही कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल फिक्स है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट पे भी न्यूमेरिकल जो होते हैं वो बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते ही हैं। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आखिरी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होता है काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है आपको इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। अगर ये 12 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर ये जो है अपना हीट का, ये लगभग हाई चांस है कि आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। अगर इसी तरीके के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो सभी तक पहुंच जाए। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।